हाँ भाई, राजस्थान के संत, राजस्थान का संत टॉपिक पूरा नहीं हुआ अभी, है ना। तो मैंने कल एक तो प्रश्न दिया था, राम स्नेही जो संप्रदाय था उसमें शिष्यों को का क्या कहा जाता है। 5 प्रकार के शिष्य बताए थे। 5 प्रकार के शिष्य आपसे प्रश्न पूछे थे कि 5 प्रकार के शिष्य है, उनके नाम बताने थे आपने। क्या बताने थे? 1, 2, 3, 4 और 5। इनके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, कल एक थोड़ा सा मिस्टेक होगी थी, बता देता हूं। लालदास जी का जो जन्म मैंने नगला बता दिया था, जबकि उनका जो जन्म हुआ था वो धौलीधूप में हुआ था और मृत्यु नगला में हुई थी। कहां पे हुई थी? किसकी? लालदास जी की। याद रखना ये बात। अब आपको बताने हैं कि राम स्नेही संप्रदाय का कल का अधूरा प्रश्न कितने जने तैयार करके लाए हैं? कितने जनों को याद है? एक और कोई? हाँ भाई, किस किस को याद है? और क्यों विपटी क्यों नहीं छुटकी? बताओ भाई। पहला शिष्य है गृहस्थी। पहला कौन सा है? सुन लो पहले, अब गौर से। 5 प्रकार के शिष्य थे। राम स्नेही संप्रदाय किसने चलाया था? रामकिशन जी ने। रामकिशन जी का वास्तविक नाम क्या था? बाद में उनके गुरु ने उनका नाम बदल के क्या रखा था? रामचरण दास जी। इनकी प्रधान पीठ कहां है? कहां पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। इनके डेरे को क्या कहते हैं? रामद्वार। क्या कहते हैं? तो इनके जो पहले प्रकार के जो शिष्य हैं वो गृहस्थी। गृहस्थी का मतलब जो गृहस्थ जीवन चलाते हैं। साथ में क्या है? इनके जो शिष्य हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हैं। क्या जीते हैं? गृहस्थ जीवन जीते हैं। वो क्या होते हैं? गृहस्थी। गृहस्थ जीवन जिए वो गृहस्थी, गृहस्थ जीवन जिए वो। अच्छा, परमहंस भी होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं कि नहीं? बताओ फिर। परमहंस परमहंस, परमहंस जो होते हैं ये निवस्त्र रहते हैं। क्या रहते हैं? निवस्त्र रहते हैं। ये जंगल में रहते हैं अधिकतर, और जंगल में घोर तपस्या करते हैं। प्रकृति को ही अपना वस्त्र मानते हैं। किसको मानते हैं? परमहंस। परमहंस का मतलब यही होता है जो परम अवस्था को प्राप्त कर ले। परम अवस्था का मतलब होता है, हंस का मतलब क्या होता है? मरते हैं जब आत्मा बाहर निकल जाती है उसको हंसा बोलते हैं, हंस बोलते हैं। परम का मतलब होता है परम ईश्वर, जो जिसकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर ले। ये संसार उसके लिए नश्वर है, ये शरीर भी क्या चीज है? नश्वर। उसको कपड़ों का कोई भी ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए निवस्त्र। तीसरे प्रकार का बताओ भी, विरक्त कौन होता है? विरक्त का काम क्या होता है? कैसा होता है? हाँ जी, बताइए। विरक्त बताइए, बताइए। शाबाश, विरक्त है। विरक्त। चौथे प्रकार का? भाई मैंने 5 पूछे थे, आप लोगों को 5 ही याद नहीं है। विधेय होता है एक, और 500 था। बता दो। विधेय होता है, उसकी खास बात क्या होती है भाई? विदेश जो एक लंगोटी पहनते हैं और 3 हाथ का कपड़ा पहनते हैं। धोती पहनता है सिर्फ, और एक 3 हाथ का क्या रखता है अपने पास में? कपड़ा रखता है। उसका काम क्या है? और एक प्रवृत्ति। अच्छा, प्रवृत्ति का काम क्या है? जो पूरे कपड़े पहनते हैं। पूरे कपड़े पहने वो प्रवृत्ति। और विरक्त का काम क्या है? विरक्त का काम हाँ भाई, पूरा है भाई थे मतलब तैयार करके को लिया। जो टोपी को, जो टोपी पहने, जो टोपी पहने और जो सिर से और पैर से नंगा हो, सिर से पैर से नंगा हो, उसे क्या कहते हैं? जो सिर से पैर से नंगा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे विरक्त कहते हैं। सिर से पैर से जिसमें विरक्ति छा जाए वो सिर से पैर से क्या होगा?
नंगा होगा, और प्रवृत्ति होगा वो प्रवृत्ति होगा जो तन पे कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनता है, और वो भी सिले हुए। कौन सा? तन पर सिले हुए कपड़े पहनता है। क्या है? हाथों से सिले हुए कपड़े पहनता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति। प्रवृत्तियों का मतलब जो किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति है उसको धारण रखे, उसे क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति। इनमें से प्रश्न आ सकता है, गृहस्थ जो गृहस्थी जीवन में रहे, जो गृहस्थ है वो गृहस्थी जीवन में रहे, और परमहंस जो किसी प्रकार के कपड़े न पहने और भगवान के भगत के अंदर लीन रहे, भक्ति के अंदर लीन रहे। विरक्त का मतलब क्या होता है? जो सिर और पैर को नंगा रखे। विरक्त का मतलब होता है सिर पैर को नंगा रखे। इसका मतलब है ये ईड़ा नाड़ी है, ये पिंगला नाड़ी है, वो जो सुखमना नाड़ी जब चले तो भगवान ही भगवान को याद करता है। किसको याद करता है? ईश्वर को याद करता है। तो वो कहता है सिर पर कुछ नहीं रखना चाहिए, पैर पर कुछ नहीं रखना चाहिए। आपने कई बार ये देखा है ऐसे ऐसे क्यों ऐसे करते हैं? तो हमारी चोटी से लेके और जो पैर के अगले अंगूठे होते हैं वहां तक पूरी की पूरी जो नाड़ियां हैं वो सारी की सारी शुद्ध हो जाती है, और विकलांगता नहीं आती है आदमी में। विकलांगता सारी जो नब्जें हैं, चीनी साहित्य पढ़ोगे तो पता चलेगा कि ये हमारे जो कान है, एक्यूप्रेशर जब होता है ना, यहाँ पर वो चेपियां सी लगाते हैं, उसके पीछे भी यही कारण है। तभी इसीलिए ये सिर को क्या रखते हैं? नंगा। बोलते हैं कि प्रकृति के अंदर सिर के ऊपर भगवान ने टोपी दे दी। क्या दे दी है? बाल दे दी है, और पैरों से क्या है? नंगा। ठीक है। विदेह जो 3 हाथ का क्या रखे? कपड़ा। विदेही कौन थे? जनक थे। जनक राजा विदेही थे जो 3 हाथ के कपड़ा रखते थे और धोती पहनते थे। प्रवृत्ति जो तन के ऊपर क्या पहने? कपड़े पहने। ये 5 प्रकार के कितने जनों के याद हो गए? गृहस्थ, परमहंस, विरक्त, प्रवृत्ति और विदेह। प्रवृत्ति और विदेह किस किस के याद हो गए? हाँ जी, कितने जने लिख सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ जी बताइए, बताओ। पहला परमहंस, लो जी। दूसरा प्रवृत्ति, तीसरा बताओ गृहस्थ, चौथा विदेह, पांचवा है विरक्त। याद रखने में दिक्कत क्या है? यहां से वह कॉमन आ गया, यहां पर पै कॉमन आ गया, यहां पर क्या है? तो कैसे याद रखोगे? देखो, पै पवो, पौआ पी के घरे ना आई, पौआ पी के पव, पव से पौआ, पौआ जानते हो? बहुत लद्दा पौआ। पौआ पी के घरे ना आई रहे। पैसे परमंश, पैसे प्रवृत्ति, वैसे विदेह, वैसे विरक्त, वैसे ग्रस्त। ग्रस्त में पत्नी कहती है पति को, पत्ते को कहती है घरे ना आई तू, क्या पी के? अब उसके बाद में है जी, आप लोगों को बताना है एक साधु का नाम जो डाकू थे। डाकू थे और उनको राजस्थान का बाद में वाल्मीकि कहते हैं। उन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया और वो संत कौन से थे? हाँ जी, शाबाश, सुभाष। ऐसे संत का नाम बताओ जो क्या थे? डाकू थे, जिनको राजस्थान का वाल्मीकि कहते हैं, और उन्होंने बाद में बहुत बड़े संत बने थे। उनके गुरु का नाम बता देता हूं, कुटुंबियो था, क्या था, और कपड़ोद गांव नागौर के थे। आपने नाम बताना है सिर्फ, बताओ भाई, बताओगे कोई? कि कौन बताओ थे? हरिदास। इनको मतलब पढ़ो तो कोई नहीं थे। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। हरिदास निरंजनी कौन से थे? हरिदास निरंजनी। अब देखो इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका नाम था हरि सिंह सांखला। क्या नाम था? हरि सिंह सांखला। इनका नाम था, राजपूत थे, हरि सिंह सांखला थे, और ये कपड़ोद गांव में जन्मे थे। जन्म कहां पर हुआ था? जन्म इनका कपड़ोद गांव में हुआ था। और कपड़ोद गांव कहां है? नागौर के अंदर है। कहां पे है? तहसील कौन सी है? डीडवाना तहसील है। कौन सी है? डीडवाना तहसील के अंदर जन्म है। तो बताया जाता है ये जो इनका कार्य क्या करते थे? ये कार्य क्या करते थे? ये कार्य डाकू का काम करते थे। किसका? ये भी कोई काम हुआ? यहां पर कार्य के स्थान पर इनकी प्रवृत्ति कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? इनकी प्रवृत्ति कह सकते हो कि डाकू प्रवृत्ति थी इनकी। क्या प्रवृत्ति थी?
ये भी बताया जाता है कि एक दिन की बात है, ये पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहां पर टिब्बा था, टिब्बे के ऊपर जब पगडंडी होती थी वहां पर जब कोई लोग गुजरते थे उनको लूट लेते थे, उनको मार देते थे, उनसे छीन लेते थे। तो बताया जाता है कि एक दिन की बात है, 4 चेले और एक गुरु, गुरु का नाम क्या था? कुटुंबियो। क्या नाम था? कुटुंबियो महात्मा। कुटुंबियो महात्मा जा रहे थे उन, और कुटुंबियो जो महात्मा जब जा रहे थे तो कुटुंबियो महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उसी समय की बात है, कुटुंबियो महात्मा वहां से जब गुजर रहे थे तो सिंपल सी बात, उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास में क्या है? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं है। बोला ठीक है, तैयार हो जाओ, एक एक आ जाओ, सौंप दूंगा, उनका पाप लगेगा। अच्छा, मृत्यु पास में आई है तो पाप और पुण्य तुम्हें याद आ गया, मारूंगा, सौंप दूंगा। तब उसके बाद में उन्होंने कहा था हमें बांध दे, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके बाद अपने घर पे जा और माँ बाप भाई बहन सबसे पूछ के आ कि जो रोजाना पाप करता है, मैं मारता है, लूटता है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? बोला सारे भरेंगे, क्योंकि मैं, ये मेरे कमाई का साधन है और मैं सब में बांटता हूं, तो कौन सी बात है, उसके हकदार तो हम सारे ही हैं। लेकिन जब वो गया घर पे पूछने, पत्नी से, बेटे से, भाई से, बंधु सबसे पूछा, उनका ना भाई तुम करते हो, तुम ही भरते हो, आप हमें भले ही हरा ला के दोगे तो हम हरा बनाएंगे, तुम जो भी कमाई करके लाते हो, हम किस प्रकार से काम करते हो, हम उसके भागीदार नहीं है। उसी दिन से इनमें विरक्ति आ गई थी, उनमें जो भावनाएं बदल गई थी, और कुटुंबियों को गुरु बनाया था। और वहीं पर ये एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? तीखी डोंगरी की पहाड़ी। कौन सी है? तीखी डोंगरी की पहाड़ी है। तीखी डोंगरी की पहाड़ी है, और तीखी डोंगरी की पहाड़ी कहां पर है? नागौर के अंदर है। कहां पर है? तीखी डोंगरी की पहाड़ी है नागौर, और उस पे घूम घूम के तपस्या की थी। आज भी माना जाता है कि उसमें पगडंडी के निशान है। तीखी डोंगरी की पहाड़ी पर घूम घूम कर क्या की थी? तपस्या की थी। इसीलिए इनको कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कलयुग का वाल्मीकि। कोई किताब लिखी क्या? कौन सी? हाँ जी, पुस्तक बताओ। भक्त कवितावली, वृद्धावली किए हुए है, वीरदावली किए हुए है। ये अच्छी तरह बताओ। द, यहां पर द की जगह पर क्या आएगा? बिल्कुल सुनना तो सुनना ही रह गया। भगतावली, ये हाँ रजनी, यही है क्या? ये ये देख, ये देख, इधर देख, ये बोल रही है क्या? अरे सुन लो, यही ना थन बोलनो आवे ना की और, तो नहीं बोलो क्यों? के पढ़ो थे मन ठाकुर। भक्त वृत्तावली है, यानी कि भक्त वृत्तांत लिखता है। क्या लिखता है? अपना वृत्तांत लिखता है कि भगवान को कैसे पाया जाता है। मैंने पहले दिन भी बताया था, चाहे जब तक करो दुना पुनदान, प्रेम बिना नहीं रीजे भगवान, ये है कठिन प्रेम का रास्ता, महंगा मिले नहीं सस्ता, ये गीता का ज्ञान, प्रेम बिना नहीं रीजे भगवान। भक्त जो होता है वो वृत्तांत लिखता है भगवान का, वही वृत्तांत इन्होंने लिखा था अपनी किताब के अंदर, भक्त वृत्तावली। कौन सा है? इन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसके बाद में ये प्रश्न आ सकता है, कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? यदि ये प्रश्न आ जाए आपसे, यदि कोई पूछ ले, ये पूछ ले कलयुग का कल्कि किसको बोलते हैं? कल्कि, कल्कि अवतार किसको बोलते हैं? कल्कि अवतार किसको बोलते हैं? बताओ जी, बताओ जी। माओ जी को? किसको? माओ जी की तपोस्थली कौन सी है? बेणेश्वर। कल्कि अवतार, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, यही पर बातें बता रहा हूं। ये वाल्मीकि जी हैं, इनको क्या बोलते हैं? कल्कि अवतार। नरसिंह अवतार किसे बोलते हैं? नरसिंह। दुर्लभ जी को?
कल के अवतार किसको बोलते हैं? माव जी को कहते हैं। और नरसिंह किसको बोलते हैं? दुर्लभ जी को। और कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? निरंजनी संप्रदाय चलाया। कौन सा चलाया? इन्होंने। कहाँ के थे ये? कहां पर? नागौर के अंदर। कौन सा? नागौर। नागौर के अंदर किन किन का जन्म हुआ है? पीपा जी का। किसका? पीपा जी का। और किसका जन्म हुआ है? तेजा जी का। पीपा जी का जन्म कहां पर हुआ है? पीपा जी का जन्म पीपा जी का नहीं, पीपासर के अंदर जामो जी का जन्म हुआ है। पीपा जामो जी का। किसका? जामो जी का। और किसका जन्म हुआ? खरनाल में किसका हुआ है? तेजा जी देवता है, जामो जी कौन है? संत है। और संत कौन है? ठीक है। यहां पर एक देवता का और का भी जन्म हुआ है, बताओ। हरिराम जी का। किसका? हरिराम जी सांपों के देवता नहीं है? जोरडा गांव नागौर। कहां पर? जोरडा गांव नागौर। कई बार पढ़ते हो ना आप ऐसे, आपको बताया था ना आपको। तो ये नागौर बड़ा इंपॉर्टेंट है। नागौर बहुत इंपॉर्टेंट है। दालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दालों के लिए। और किसके लिए प्रसिद्ध है? मेथी के लिए। किसके लिए? यहां पर एक किला भी है। कौन सा? क्षत्रियपुर का किला है ना, क्षत्रियपुर का किला, जिसको तोप के गोले बिना छुए ऊपर से निकल जाते हैं। अकबर ने यहाँ पर क्या लगाया था? शुक्र तालाब। उसके बाद में यहाँ पर एक सफेद संगमरमर की खान है, जिसको क्या बोलते हैं बताओ? मकराना के अंदर कुआरी की खान, डोंगरी की खान यहाँ पर है। और यहाँ पर सफेद मार्बल निकलता है। यहाँ का जो मार्बल विदेशों में जाता है। और ताजमहल बना था। क्या बना था? ताजमहल बना था। ये नागौर है वो। ये नागौर में प्रश्न आ सकता है। राजस्थान का सबसे पहले रेल बस सेवा कहां पर शुरू हुई थी? नागौर के अंदर ही शुरू हुई थी। तो आप देखो, संत और देवताओं की तपोस्थली है। कौन सी? नागौर, जहां पे जन्मे थे। तो इस धरती को देख लें तो भी हम धन्य हो जाएं। यही वो नागौर है जहां पर मीराबाई जन्मी थी। कहां पर है? मीराबाई जन्मी थी। जन्मी थी कि नहीं जन्मी थी? तो मीराबाई की धरती, हरिराम जी की धरती, जामो जी की धरती, और किसकी? तेजा जी की धरती। किसकी? राजस्थान की सबसे पहले रेल बस सेवा भी कहां शुरू हुई? नागौर। ऐसे थोड़ा थोड़ा बना बना के जब भी कोई बात आ जाए तो ध्यान रखा करो कि नागौर किस लिए जाना जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दलहन की खेती कहां होती है? नागौर में ही होती है। कहां पर होती है? राजस्थान में सबसे ज्यादा, विदेशों के अंदर सबसे ज्यादा मार्बल जो जाता है, सफेद संगमरमर, जो शुद्ध सफेद संगमरमर, वो भी कहां पर निकलता है? नागौर के अंदर। कहां पे? लो जी, आपने अभी बताया कौन सा? निरंजनी संप्रदाय बताया। कौन सा बताया? अब अपने बात कर रहे हैं जसनाथ जी की। किसकी? जसनाथ जी। जसनाथ जी, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिनका इन्होंने पालन पोषण किया। किसने पालन पोषण किया था इनका? हमीर जाट ने। किसने? हमीर जाट। बताते हैं कि इन्होंने पालन पोषण किया। तो ये तो इनके पिता हुए। क्या हुए इनके? और माता जी का नाम क्या है? रूपांदे। कौन थी? रूपांदे कौन है? मां है। रूपांदे कौन है? मां है। और बताया जाता है कि बहुत साल तक इनकी जब कोई औलाद नहीं हुई तो इन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं के चक्कर काटे कि भगवान हमारे घर में बेटा हो जाए, हमारे घर में बेटा हो जाए। फिर ये भगवान आशुतोष को मानने लग गए। जसनाथ जी के जो पिता, जो हमीर जाट हैं, ये किसको मानते थे? आशुतोष को। किसको? आशुतोष। आशुतोष कौन है भाई? शिव जी का रूप है। किसका रूप है? शिव जी का रूप। और ये माना जाता है कि एक दिन सौपन आया था। किसको सौपन आया? अमीर जाट को सौपन आया कि मैं तालाब के किनारे पर बैठा हूं, तो मेरे को ले जा, छोटे से बालक के रूप में। तो इन्होंने रूपांदे को कहा, रूपा, एक छोटा सा बालक मेरे को पुकार रहा है। और कौन आ गए हैं? आशुतोष भगवान आ गए हैं। तो बताया जाता है कि रात्रि खोई लेकर आ गए थे, उस छोटे से बालक को ले आए थे और उन्होंने पाला। और इसका जो बचपन का नाम था वो क्या रखा गया? बचपन का नाम, जो बचपन का नाम है, क्या रखा गया? बचपन का नाम क्या रखा? जसवंत। क्या नाम रखा? इनका बचपन का नाम रखा जसवंत। क्या नाम रखा? जसवंत। फिर उसके बाद में एक दिन की बात है, ये जंगल के अंदर, आपको बताना है उस जंगल का नाम। किस जंगल में? ये ऊंटनियों को ढूंढने के लिए गए थे। ऊंटनी चरा रहे थे, इधर उधर डांगर पशु चरा रहे थे बेचारे। 12 साल की उम्र थी। कितनी थी? 12 वर्ष की उम्र थी। और बचपन का नाम जसवंत था। तो ये क्या चरा रहे थे? ऊंटनियों को। उनकी ऊंटनी गमगी थी। ऊंटनी जानते हो क्या? ऊंट की पत्नी, ऊंटनी। तो ऊंटनी को ढूंढने
किसको? उनको ढूंढने के लिए गए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में। तभी वहां पर मुलाकात किससे हो गई थी? गुरु गोरखनाथ से। किसे? गुरु गोरखनाथ जी से। गोरखनाथ जी से मुलाकात होगी सब। हाँ जी। जंगल का नाम क्या था? ढूंढने किस जंगल में गए थे ऊँटनी को ढूंढने? बाग थड़ी। थड़ी का मतलब होता है आसपास में टिल्ले और बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसको थड़ी बोलते हैं। उसको बोलते हैं तो बाग थड़ी जंगल के अंदर ये बागथली जंगल के अंदर ये ऊँटनी ढूंढने गए थे और उसी जंगल के अंदर मुलाकात हुई। तो प्रश्न पूछ सकता है कि जसनाथ जी जो थे उनको किस जंगल के अंदर गुरु गोरखनाथ से मुलाकात हुई? बागथली जंगल में। कौन से जंगल में? बागथली के जंगल के अंदर मुलाकात हो गई है। किसके साथ? गुरु गोरखनाथ। अब मेरे को आप लोग ये बताएंगे गोरखनाथ जी के अन्य शिष्यों का नाम। लो जी, एक तो जाम्बोजी और गोगा जी, तीसरे जसनाथ जी। भाई ये तीन तो आपको याद रखना है, जाम्बोजी, गोगा जी, जसनाथ जी। जयपुर जाम्बोजी, जयपुर जसनाथ जी। और तीसरे कौन है? गोगा जी है। कौन है? जाम्बोजी, गोगा जी और जसनाथ जी जो हैं ये तीनों लोग, जाम्बोजी, गोगा जी, इनके गुरु का नाम क्या है? गोगा जी। तो बागथली जंगल के अंदर इनकी मुलाकात होगी। किसके साथ मुलाकात होगी? उम्र कितनी है? और 12 साल की उम्र के अंदर गुरु मिल गया है। और कई लोग ये कहते हैं 31 साल की उम्र में इन्होंने शरीर छोड़ दिया था अपनी इच्छा से। थे हो रहा होना 31 का, 41 का, 51 का तो हो रहा होते। अस्थि की कौन करे, पड़ोसी कौन जाने थाने। अरे ये करके चले गए। क्यों बाटी? वापस बाटी। सोच के देखिए आप। तो अब इन्होंने गुरु मंत्र लिया। किससे गुरु मंत्र लिया? गुरु गोरखनाथ जी से गुरु मंत्र लिया और तपस्या की थी। कहां पे? किस गुफा में की थी बताइए? गोरखमालिया गुफा में। गोरखमालिया गुफा में तपस्या कहां की? गोरख मालिया गुफा में। गोरखमालिया गुफा में तपस्या की थी। गोरखमालिया गुफा में क्या की थी? इन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या करने के बाद में इन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे थे, जो अनुभव किया उस पर ग्रंथ लिखे थे। कौन से? सिंह भूदड़ा, एक तो सिंह भूदड़ा और दूसरे का नाम है कोडा। इन्होंने किताब कौन सी लिखी? सिंह भूदड़ा और कोडा किताब लिखी थी इन्होंने। कौन सी? सिंह भूदड़ा। मैं तो कोड में सिंह को पकड़ लिया। कोड में सिंह को पकड़ लिया इन्होंने किताब। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये हमीर जाट जो थे, इनकी जो गोत्र थी, इनकी गोत्र है जानी जाट थे। ये क्या थे? ये जानी जाट थे। ये कौन से जाट है? ये जानी जाट थे। तो कॉमन सी बात है, इनके अन्यायी भी सबसे ज्यादा कौन होंगे? इनके जो सर्वाधिक अन्यायी है, देखो उसके बाद यहां पर सर्वाधिक जो अन्यायी है, आप में से कोई जानी जाट है भाई? सर्वाधिक अनुयायी, इनके जो सर्वाधिक अनुयायी हैं वो कौन है? जानी जाट। लो जी, सर्वाधिक अन्यायी कौन है? अब जो इनके अन्यायी हैं, जो आजीवन विवाह नहीं कराते, वो क्या कहलाते हैं? परमहंस। जो इनके शिष्य है आजीवन विवाह नहीं करवाते, वो क्या करते हैं? क्या कहते हैं उनको? परमहंस। क्या बोलते हैं इन्हें? परमहंस बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? ये गले के अंदर काला धागा रखते हैं। क्या रखते हैं? गले में। कौन? चेले। उसको कैसा होता है? गले में क्या रखते हैं? ये काला धागा रखते हैं। इनके अन्य गले में क्या रखते हैं? काला धागा रखते हैं। क्या रखते हैं? काला धागा। यहां तक बात समझ में आ गई? उतारना तो उतार लो, नहीं तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। कर दो।
अब उसके बाद के अंदर जो इनके अन्यायी है वो क्या करते हैं, एक नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? चलो मैं नृत्य से पहले आपको बता दूं कि किसी आदमी को ज्ञान को बचा अपने प्रचार करने के लिए उसको एक संप्रदाय की स्थापना तो कर ली। इन्होंने संप्रदाय कौन सी स्थापित किया था? जसनाती संप्रदाय। बाद में इनके शिष्यों ने नाम दिया था जसनाती संप्रदाय। लेकिन कोई भी आदमी, आज मान लो मैं बाबा बन जाऊं, गुरु बन जाऊं, मेरे को ज्ञान हो जाए, भगवान से मुलाकात हो जाए, तो मेरे को सबसे पहले शिष्य तो मिल जाएंगे, चेलों को भरमार है, बेरोजगारी बहुत है, चेला कितना बनाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने को एक आश्रम की जरूरत है। किसकी जरूरत होती है? और आश्रम के लिए हमें कोई, क्योंकि खुद तो फक्कड़ है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो कोई इनको डोनेट करेगा, जगह डोनेट करेगा ना। आसपास में कोई जमीन है आपकी, आश्रम बना ले, है क्या आसपास कोई भी को 2 बीघा जमीन? मैं बाबू बन जाऊंगा तो आश्रम बना ले उधर जमीन, है ना। तो यहां पर इनके आश्रम के लिए जो भूमि दान दी, 500 बीघा जमीन दी थी आश्रम के लिए, आश्रम के लिए भूमि दान दी, भूमि दान दी किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों सिकंदर लोदी के बाप की किसी क्या दे दी? चल तेरी, मैं आपको बता दूं दिल्ली का राजा था। कहां का राजा था? दिल्ली, आगरे, उत्तरी भारत का। यहां पर राजपूतों का राज था। किसका राज था? लेकिन भाई जिसकी लाठी उसी की भैंस। भाई उस समय वो हिंदुस्तान का राजा था और इस क्षेत्र में आया और 500 बीघा भूमि दान दे दी। आपको बता दूं इसी सिकंदर लोदी ने जामोजी महाराज को भी दान दी थी भूमि। क्या दी थी? जामोजी महाराज को भी दान दी थी। 500 बीघा भूमि दान में दी थी। कितनी? 500 बीघा भूमि। और उसी पर आश्रम बना। तो इनका जो संप्रदाय जो है उसका नाम क्या है? जसनाती संप्रदाय। कौन सा है? लो जी, जसनाती संप्रदाय हो गया। इनके अन्यायी एक नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? उस नृत्य का नाम क्या है? अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। ये करते कब है? जब जामोजी की क्या होता है? जगराता। क्या होता है? जगराता। या क्या होती है इसको? सत्संग, या क्या बोलते हैं? जागरण। जामोजी का जागरण हो या सत्संग हो या जगराता हो, रात्रि को जो पूरी रात जाग के और भगवान को याद करते हैं उसको जगराता कहते हैं। उस समय अधिक रात को जो इनके अन्यायी हैं वो अग्नि पर नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? उसे कहते हैं जगराता। और यहां पर ऐसे अग्नि बिछा ली जाती है, क्या? अंगारे। और अंगारों के ऊपर फिर ऐसे चलते हैं, इसके ऊपर थे ना साल पड़ी हो बढ़ जाओगा, ऐसे ऐसे चलते हैं। क्योंकि जो पूरी तरह से मानता है, जिसके दिलो दिमाग के ऊपर जसनाथ जी बैठे हुए हैं भगवान के तौर पे, वो उनके अंदर शक्तियां होती है। तो यहां पर एक नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? फतेह 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 सिद्ध कस्तम जी, सिद्ध कस्तम जी। मैंने भाई एक जने को कह दिया कि सिद्ध कस्तम जी, सिद्ध कस्तम जी 3 बार बोल के फतेह फतेह करके और कहीं फिर आग में कूद जाना, तो बड़ चूल्हे मुँह आग काट ली, पर कूद फल्ला हो गया पकांगे। क्यों बाद में खाना होना, मैं कुछ नहीं कहता भाई, कोई जाके तंदूर में कूद जी के भरोसे। तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये बंदा उसके ऊपर से चलता है तो जलते हुए क्या खा लेता है? अंगारे खा लेता है। क्या खा लेता है? तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? अंगारा। और दूसरा हल चलाना। हल चलाना। अंगारा खाने को क्या बोलते हैं? मतीरा फोड़। क्या बोलते हैं? मतीरा फोड़ बोलते हैं। मतेरी की तरह अंगारों को खा गया। और हल चलाना, कौन सा? इसमें हल चलाने की क्रिया होती है। कौन सी? हल चलाना। हल चलाना और मतीरा फोड़, इसके अंदर जगराते के अंदर ये कार्य होता है। इनकी 2 किताबें कौन कौन सी है? सिंह बुदड़ा और कोडा। कौन सी है? इनकी जो पीठ बनी हुई है वो कतरिया सर के अंदर है। यहाँ पर जसनाती संप्रदाय की जो पीठ है वो कहां पर है? पीठ कहां पर है भाई? कतरिया सर में है। कतरिया सर। और कतरिया सर है बीकानेर। इनके सर्वाधिक अन्यायी कौन है? जानी जाट है। कौन है? जानी जाट इनके सर्वाधिक अन्यायी होते हैं। जसनाथ जी के भक्त हैं। और जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या है? गुरु गोरखनाथ। और गोरखनाथ जी जो हैं, गुरु गोरखनाथ जी हैं, वो किसके अन्यायी हैं? गुरु गोरखनाथ जी के गुरु का नाम क्या है?
गोरखनाथ जी का, कोई भी बोले गुरु गोरखनाथ जी के गुरु का नाम? मच्छंद्रनाथ। क्या नाम था? मच्छंद्रनाथ के गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ के बाद में कौन थे? जसनाथ। कौन थे? जसनाथ जी की प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर के अंदर है। कौन से जंगल में जब ऊँटनी चराने के लिए गए थे महान गुरु से मुलाकात हुई? बागथड़ी के अंदर। कहाँ पे? इनके दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? शिव उदड़ा और कोडा। ग्रंथों का नाम क्या है? शिव उदड़ा। और जब ये चलते हैं तो कौन सी? अंगारा फोड़ या हल चलाने की क्रिया होती है, या मतीरा फोड़। उसके बाद में जब जगराता होता है पूरी रात्रि का होता है। क्या होता है? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूंगा, जब रात्रि को जगराता होता है इनका, तो यहां पर वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? यह तो अग्नि नृत्य है। ये कौन सा नृत्य हो गया? अग्नि नृत्य तो हो गया, लेकिन इसमें वाद्य कौन सा बजाया जाता है? आपको यह भी बता दूं, इस अग्नि नृत्य को पहचाना किसने कि ये एक नृत्य है? इसको पहचाना किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। तो अग्नि नृत्य को प्रकाश में कौन लाए? प्रश्न आ सकता है, अग्नि नृत्य को प्रकाश में कौन लाए? कौन लाए? महाराजा गंगा सिंह प्रकाश में लाए थे। प्रकाश में कौन लाए भाई? महाराजा गंगा सिंह इसको प्रकाश में लेकर आए थे। कौन प्रकाश में लेकर आए? महाराजा गंगा सिंह इसको प्रकाश में लेकर आए। तो आपने ये बताना है इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? इनके बारे में सारा कुछ बता दिया। इनका जन्म कहां पर हुआ है वो बता दिया, कि जब एक तालाब के किनारे के ऊपर बैठे हुए मिले तो इनको हमीर जाट लेकर आए थे। इनकी मां कौन थी? रूपा दे थी। ये यानी कि किसको मानते थे? शिव को मानते थे। शिव का कौन से रूप को? भगवान आशुतोष की। कौन से रूप को मानते थे? आशुतोष को। अब बात करते हैं मीराबाई के बारे में। किसके बारे में? मीरा जी के बारे में। लो भाई, मीरा जी। मीराबाई भी कहां पर है? नागौर में। कहां पे है? ये लो जी, नागौर। और नागौर में भी जन्म किसका हुआ है? मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ? जन्म बताओ भी। मीराबाई का जन्म ये माना जाता है कि बाजोली गांव में हुआ था। कहां पे? बाजोली गांव। और बाजोली कहां पर है? मेड़ता में। कहां पे है? मेड़ता कहां है? नागौर के अंदर। ये वर्तमान में इतिहासकारों की एक धारणा और वर्तमान में अखबार में आई हुई बात। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इधर एक पाली, अपना जिला है ना, पाली जिला है, और पाली जिले के अंदर एक कुड़की गांव है। कौन सा गांव है? कुड़की गांव है। और कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ, पाली के कुड़की गांव में। एक धारणा तो ये होगी, और दूसरी धारणा कौन सी होगी? ये होगी। ठीक है, वर्तमान में ये आ सकता है कुड़की गांव ऑप्शन में ना हो, तो बाजोली गांव है नागौर में, माना जाता है कि इनका जन्म हुआ। अब आपको बताना है इनके बचपन का नाम क्या है। बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम पेमल। और पिताजी का नाम? पिता रतन सिंह है राठौड़। कौन है? रतन सिंह राठौड़ कौन है? इनके पिता। और दादाजी? दादाजी का नाम क्या है? राव दूधा। कौन है? राव दूधा। और माताजी का? लो जी, आपको बताना है मां का नाम। हाँ जी, वीर कंवरी। ये क्या नहीं करो वैसी? गुलाब कंवर। हालांकि कई किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं। कुछ किताबों में गुलाब कंवर, अच्छी किताबों में गुलाब कंवर भी इनका नाम है मिलता है। तो इनकी मां का नाम गुलाब कंवर है। अब उसके बाद में ये तो होगी इनकी प्रारंभिक जानकारी। ये प्रारंभ से ही कृष्ण जी की भक्ति, क्योंकि इनके दादाजी कृष्ण जी को मानते थे। किसको मानते थे? और बचपन में ही हम भी अपने जो घरवाले मानते हैं, उन देवी देवताओं को मानते हैं, उन भगवान जी को मानते हैं। तो इनके दिलो दिमाग पर कृष्ण जी छाए हुए थे। ये कृष्ण जी से आगाध प्रेम करती थी, आगाध श्रद्धा रखती थी। लेकिन आपको पता है कि हमारे समाज में विवाह एक आवश्यक संस्कार है, तो इनका विवाह किया गया। जो इनका विवाह किसके साथ हुआ था? बहुत बड़े राजघराने में,
विवाह भोजराज के साथ हुआ। किसके साथ है? और भोजराज कौन थे? ये कौन थे? महाराणा सांगा के पुत्र। सांगा का नाम लेते ही दुश्मन सो जाया करते थे। सांगा के पुत्र अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन का बेटा, इसीलिए उनको इतिहास में अमर है। यदि अभिषेक बच्चन के पिता अमिताभ बच्चन न होते तो शायद एक सामान्य इंसान होते, एक सामान्य इंसानी होते। और उनकी जो पत्नी है, क्या नाम है, ऐश्वर्या राय, उनका विवाह भी इसीलिए हुआ है क्योंकि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, है ना। तो इसीलिए वही बात है, महाराणा सांगा के बेटे थे भोजराज। इसीलिए मीराबाई का जो जन्म है, मीराबाई का विवाह जो है वो किसके साथ हो गया? भोजराज। बताया जाता है कि दाम्पत्य जीवन 7 साल ही चला था। उसके बाद एक लड़ाई के अंदर भोजराज चले गए इस दुनिया से। जाने के बाद बताया जाता है कि इन पर दूसरी शादी और सती होने का भी दबाव बना। न तो ये सती हुई, उन्होंने कहा भाई मेरा तो माधव बाकी ना कोई। उन्होंने कहा मेरा तो भगवान जो है वही पति है, वही मेरा भाई है। उनकी भक्ति है वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। इनकी भक्ति कैसी थी? भक्ति इनकी माधुर्य भाव की भक्ति थी। माधुर्य भाव की भक्ति थी। जब इन पर दबाव बना कि तुम महाराजों के साथ, बाबाओं के साथ घूमती रहती हो, क्या है ये, तो उसके बाद में इन्होंने पूरी तरह से घर छोड़ दिया था और गुरु बनाया था। गुरु किसको बनाया था? रैदास जी को गुरु बना लिया था। किसको? रैदास जी को गुरु बनाया था। और जहां जहां पर कृष्ण जी वृंदावन, मथुरा, जहां जहां पर गए थे वहां पर पद यात्राएं की। और ये किस भाषा में? ब्रज भाषा में गाती थी और लिखती थी। किस भाषा में? इन्होंने किताबें भी लिखी थी। कौन सी किताबें? मीरारी गरीबी। किताबें कौन सी लिखी? मीरारी गरीबी, सत्य भामास्यों रूसणों, मीरा पदावली, मीरा पदावली, ये इन्होंने किताबें लिखी थी। मीराबाई के ऊपर भी एक किताब लिखी हुई है, मीरा, नारायण सिंह भाटी ने लिखी है। किसने? नारायण सिंह है भाटी ने किताब लिखी थी। किसने? और ये कहा जाता है कि मीराबाई गुजरात में द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है, किसका मंदिर है? द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है उसके अंदर सबके सामने नाचते नाचते, भगवान के सामने नाचते नाचते मंदिर की मूर्ति में विलीन होगी, तैयार मिला को नहीं। तो कहां पर? ये द्वारकाधीश जी के, कहां पे? ये द्वारकाधीश जी के मंदिर में। कहां पे? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश जी कहां पर है भाई? गुजरात। द्वारकाधीश जी की मूर्ति में, कहां पे? मूर्ति में क्या हो गई थी? विलीन हो गई थी। विलीन हो गई थी। किस भाषा में लिखा इन्होंने? ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में? ये ब्रज में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे। आपको बताऊं, जब इनके ऊपर दबाव बना था कि आप या तो सती हो जाओ या विवाह कर लो, तब इसके बाद में जब इन्होंने कहना नहीं माना था तो इनको मारने का, राणा ने क्या किया था? इनको मारने का प्रयास किया था। जब इनको मारने के लिए प्रयास किया था ना, तो बताया जाता है दासी ने इनके जो रजाई थी उसमें सांप छोड़ दिए थे। और सुबह जब देखा तो उनके हार बन गए थे। उसके बाद में कटोरे के अंदर जहर, एंडोसल्फान, समझ रहे हो एंडोसल्फान क्या होता है? हाँ, सोमरस, वो मिला के और मीराबाई को देने का प्रयास किया। लेकिन जो मीराबाई जो थी उसको भी हंसते हुए पी गई, वो अमृत बन गई। तो वास्तव में इनको पता चला वो जहर था और सांप छोड़े थे। तब ये जोर जोर के फुट फुट के मीरा जी रोए कि देखो, जिन्होंने मेरे लिए जहर पी लिया, जिन्होंने मेरे को बचा लिया, इसका मतलब भगवान मेरे को दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन भगवान ने मेरी रक्षा की है हर जगह। तब वो रोने लगे। तुम आवा गोटे, जीवन में याद रखो, तुम पापा बनने का प्रयास करते हो तो भगवान तुम्हारे पास से नहीं आता है। भगवान को तुम नहीं ढूंढ सकते। भगवान के साथ चंद्रमा पर रहे, मंगल पर रहे, सूरज पर रहे, अपने को पता नहीं है। जीवन में छोटा बच्चा होता है 6 महीने का या 7 महीने का, और वो बेड से नीचे गिर जाता है तो क्या करता है? वो जाके आपकी मम्मी से, मम्मी ए मम्मी जाग, मैं गिर गयो, सिर फूट गयो, ऐसा बोलता है क्या कभी?
वो नीचे गिरते वो शोर करता पूरे घर को उठा लेता है। तो जिस प्रकार हनुमान जी, कृष्ण जी, रामदेव जी सारे आ जाते हैं, घर वाले जितने भी सोए होते हैं आ जाते हैं कि नहीं। माँ भागी आती है, क्यों कि बेटा बिने गोद ले हुए बिने अच्छा बॉडी फूट गयो, और उसके ऊपर उसके बाद में उसको मालिश करती है ना। माँ उसके लिए भगवान है या नहीं है। माँ को 1 मिनट में बुला लिया कि नहीं उसने। रात को सोई हुई गहरी निद्रा में, भूख लगी भी नहीं है, ठाकुर भी माँ दूध दे दे ये जगह पर गाड़ी चालू बस बना। तो एक ही चीज जानता रोना, स्टेयरिंग टर्न। उसी प्रकार भगवान को यदि आपने पाना है तो तर्क का त्याग कर दो। कई लोगों ने ये सुभाष पूछे, गुरु हनुमान जी सच्ची में वह गए तेरा भला हो जाए तेरा, बड़ी बारी कृष्ण जी वह गए मन लाग गयो को नहीं गुरु जी, मान तो मूर्ति बैठे कारीगर बनावे, कारीगर में वार तो मान दिखार सुभाष रोज की है कहे। अब इनको क्या करा, क्योंकि तर्क एक दिन मैंने कहा गुरु जी थार को सवाल पूछ लियो, पूछ ले। अब जीवन के अंदर जब तर्क करते हो, जब तक आपके दिमाग में तर्कशील है, भगवान नहीं मिलेगा। लिखवाओ मेरे को कागज के ऊपर, भगवान के साथ घुंड पे है, भगवान पागल है। भगवान तो जब मिलता है जब मीरा जैसा बने, वो मैं बुद्धू हूं, मैं पागल हूं, मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, तू ही है। अपन जरूरत है ना, रुपया की जरूरत है, बीक नु मांगा बीक नु मांगा, भगवान ने याद कौन करा, बीक नु मांगा बीक नु भाई जी दे देनी, और काम ना चला भगवान मर गयो तो तू पहले ही रह जा। फिर वो व्यवस्था करता है, फिर किसी के अंदर घुसता है और वो व्यवस्था कर देता है। याद रखना आप भी मीराबाई जैसी भक्ति हो किसी के पास। अब देखो मीराबाई ने भगवान की प्रशंसा की है, सच्चे मन से किया है, अपने तो झूठो मूठो ही। वो आदमी ओ भूपी भाटी बुढ़ो जोर को है, मैं यदि स्वार्थ के कारण उसकी प्रशंसा करता हूं तो भूपी भाटी मेरे जीवन में कभी काम नहीं आएगा। याद रखना यदि आप सच्चे मन से, भाव अपने जबरदस्त है। मेरा सत्यभामा कौन है, भगवान कृष्ण की पत्नी थी, और भगवान थे, भगवान नहीं थी सत्यभामा। भगवान के और भी पत्नियां थी, आपने नाम सुना है। सबसे बड़ी पत्नी का नाम क्या था भगवान के, रुक्मिणी थी। रुक्मिणी बिल्कुल सीधी सादी थी, डपोल संग थी, बिल्कुल सीधी। मेरा डपोल संग कहने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल आला दर्जे की रानी थी, और वो बिल्कुल भी तर्क वितर्क नहीं करती थी, सीधी। सिर्फ जब अपने किताबें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं तो पता चलता है। वो सत्यभामा एक अमीर बाप की बेटी थी, छोटी सी बात ऐसे करने वाली, क्योंकि इनके बाप ने दहेज के अंदर एक मणि दी थी, और दिन के इस एक मणि की कई मणियां मिल जाती थी, और बताया जाता उन पैसों से द्वारका बसा ली, ये कर लिया वो कर ली। और हर रानी ने यहाँ, क्योंकि घर के अंदर कोई अमीर हो ना, घर के अंदर 4 बेटे 4 बहु और एक बहुत ज्यादा अमीर आ जाए, टाटा बिड़ला आ जाए, क्या है ये, ऐसे बात करेगी ना ये भी। अरे उसको पता नहीं है कि यार जिसके साथ शादी हुई वो है क्या, 18 दिनों में कौरवा ने चौपड़ा दिया, यहाँ करके 18 दिनों में 18 बिना हथियार के मरवा दिया जिसने भरी सभा के अंदर ऐसे चक्रियों काटियो, 100 गाला काटी कण। अरे 100 गालें किसने निकलवा ली थी, भगवान कृष्ण को 100 गालियां माफ की थी, पता है आपको। शिशुपाल ने 100 गालियां निकाली थी, और एक से काला दर्जे को सभा के अंदर मौजूद थे, और शिशुपाल के समर्थक लोग बैठे थे, सारे के सारे शिशुपाल के समर्थक। मैंने कहा शिशुपाल 99 होगी, तेरी माता जी ने, मेरी बुआ तेरी माता, मैंने वचन दिया था कि मैं तेरे को 99 गाली तक माफ कर दूंगा, लेकिन तू मान नहीं रहा है। वो कह के तेरे पर का घणी देखे है, पर भाई साहब इया कर गए वो काढ़ो नहीं चक्रियो, सुदर्शन चक्र जब चलाया, अरे विष्णु के पूर्ण अवतार है भाई, बैठे जाके बड़ी गर्दन, बड़ी सभा के अंदर वीर उसी को कहते हैं। आपको पता जब भगवान राम समुद्र के किनारे पर बैठे थे तो उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, 3 दिवस तक पथ को मांगते रघुवर सिंध किनारे, उठा नहीं सागर का एक बूंद तो उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। क्या है समुद्र की औकात जो राम के सामने, लहरें छलांगे मार रही थी, 3 दिन तक हाथ जोड़ के भाई जी रास्ता दे दे, मैं लंका जाना, रावण ने चौपड़ना है, रास्ता नहीं दिया। लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण मेरे भयंकर धनुष और बाण लेके आना, ले तू एक बारी, बेम पाल रखे है इस छोटे से शरीर को देख के, सो जो पूरे ब्रह्मांड को चलवाने वाला है उसके सामने एक समुद्र की क्या विसात है। अब जब तर्कस से तीर निकला तो समुद्र जी आ गया, सामने खड़ा हो गया। तो जीवन में याद रखो, शक्ति से शक्ति दुनिया में डरती है। इजराइल एक छोटा सा देश है या नहीं है, लेकिन उसके तर्कस में एक से काला दर्जे के क्या है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक भी देश ऐसा नहीं है जो चूक रहे उसके सामने, हवा निकाल देता है। अरे एक अपने पड़ोस में नेपाल बापरो छोटो सा देश है, लेकिन बापरो गरीब गुरबो है, कभी भारत भी नहीं मनावे,
मैं पैसा दे देंगे, चीन का जाऊं मैं, अपन धमकी दे चीन का नहीं जाऊं, बात कितना दे देंगा। फिर उसके बाद के अंदर चीन उसको धमकाता उधर हो जाता है। जीवन में शक्ति से हर कोई डरता है। आपको भी कहता हूं, यदि मैं बेबाक तरीके से सही तरीके से बताता हूं तो आप मेरे साथ में हो, और डर मेरे ऊपर होगा तो मैं फिर झुक जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? झुक जाऊंगा। इसलिए अपने आप को अंदर से जगाइए, ये सारी बातें आपकी याद हो जाएगी। मीराबाई आपकी हो गई है। अब एक छोटा सा और बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल छोटा सा है। उंदरिया संप्रदाय कौन सा है? उंदरिया संप्रदाय। मैं आपको पूछ रहा हूं भी उंदरिया संप्रदाय क्या है। ये कल ये काम दे रहा हूं मैं। उंदरिया संप्रदाय आप मेरे को बताएंगे। राजस्थान के अंदर बल्लभ संप्रदाय की पीठ कहां है? किसकी? बल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय। बल्लभ संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय, उसके बाद में रामसनेही संप्रदाय तो हो गया ना। इन तीनों के बारे में, उंदरिया संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय और गुद्दड़ संप्रदाय के बारे में आप लोग तैयारी करके आना, नहीं तो आते मैं कल यहां पर बुलाऊंगा। क्या करूंगा? यहां पर बुलाऊंगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद।